अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ गाजर स्टफ्ड पराठा। तो उसके लिए मैंने लिए हैं ये गाजर, ये 5 से 6 गाजर मैंने कद्दूकस कर ली है। साथ में एक खोपरा है, 1 कप कद्दूकस किया हुआ, ये 1 कप शक्कर है, आधा कप घी है देसी, 1 कप दूध है, ये काजू बादाम पिस्ता वगैरह है, साथ ही ये आधा छोटा चम्मच छोटी इलायची है पिसी हुई। ये आटा है 3 कटोरी। आटे को हम गूंद लेंगे। इसमें हम 1 चुटकी नमक शामिल कर देंगे। इसके अलावा 1 चम्मच घी डाल देंगे इसमें, और इसे पानी डालकर गूंद लेंगे। ये आटा हमने गूंद लिया है, इसको सेट होने के लिए रख देंगे। तब तक हम अपनी गाजर पका लेंगे। ये कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है हमने। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच घी डाल देंगे। घी हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर ऐड कर देंगे, और अब इसमें डाल देना है ये गाजर जो हमने ग्रेट करके रखी हुई है। तो 1-2 मिनट घी में भूनने के बाद हम इसमें 1 कप दूध डाल देंगे। अब इसको धीमे आंच पर हम ढककर पकने के लिए रख देंगे, ताकि हमारी गाजर थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। देखिए गाजर हमारी थोड़ी सॉफ्ट हो गई है, पानी भी खुश्क हो गया है। अब हम इसमें ये शक्कर ऐड कर देंगे। शक्कर आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब हमें इसको चलाते हुए पकाना है। लगभग 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें ये घिसा हुआ नारियल डाल देंगे, साथ ही जो ड्राई फ्रूट्स हमने बारीक काट कर रखे हुए थे वो भी डाल देंगे। ये देखिए हमारा गाजर का हलवा बिल्कुल ड्राई हो चुका है। हमारी स्टफिंग तैयार है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे। ये 2 छोटी लोइयां हम लेके उसकी 2 रोटियां बेल लेंगे। एक रोटी हमने बेल ली है, इसको उठाकर रख देंगे। अब दूसरी भी इसी तरह बेल लेना है। ये रोटी हमने बेल ली है। अब इसमें ये गाजर की स्टफिंग लेकर इसको इस तरह फैला देना है सब तरफ। तो लगभग 1 बड़ा चम्मच गाजर की स्टफिंग हमने इस पर डालकर इसको सब तरफ फैला दिया है। अब दूसरी रोटी जो हमने बेली थी उसको इसके ऊपर इस तरह से रख के इसको किनारों पर से दबा देना है। इसको एक बार और हल्का सा बेल लेना है। ये मैंने एक बड़ी लोई ले ली है, और अब हम दूसरे तरीके से इसकी स्टफिंग करेंगे। अब 1 चम्मच स्टफिंग इसमें इस तरह से रख देंगे। इस तरह से इसको बंद कर लेना है।
ये देखिए, थोड़ा फैलाकर इसको हम बहुत ही संभाल कर बेल लेंगे। ये देखिए, इस तरह से भी हम स्टफिंग कर सकते हैं। ये तवा गर्म हो चुका है, अब हम इस पर ये पराठा डाल देंगे। जैसे ही ये एक तरफ से हो जाएगा, हम इसको पलट देना। जब एक साइड पर हम घी लगा देंगे, देसी घी हो तो ज़्यादा बेहतर है। और अब इसको पलट देना है। दूसरी तरफ भी हम घी लगा देंगे। इसको दोबारा पलट के इस तरफ भी सेक लेना। ये देखिए, ये पराठा हमारा तैयार है। इसको भी दोनों साइड से हमें पका लेना है। ये देखिए, इसी तरह दोनों साइड से सेक लेना है। तो ये तैयार है हमारा गाजर स्टफ पराठा। तो लीजिए, तैयार है गाजर स्टफ पराठा। ये देखिए, मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, अंदर से बहुत ही टेस्टी बना है, ख़ासतौर से बच्चों के लिए। तो आप भी बनाइए, खाइए और मुझे कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।